मैं देख रहा हूँ मेरे लिए कैसे बनाया गया है। सभी कवियों ने मिलकर के माहौल बनाया और ये जितने श्रोताओं को भगाने में आपका सहयोग रहा। सबने अपनी तरफ से मेहनत की और अब जो मेरे बाद जो कवि बचे हैं उनके लिए मैं मेहनत करूंगा। तो माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन और मेरी किस्मत में बचे कुचे श्रोताओं को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूँ। आप भी रहने दो, क्यों कष्ट कर रहे हो। एक बार बजानी है तो सारे मिलकर के ढंग से। अरे क्या बात है, ये हुई बात। और ऐसा नहीं है कि आपकी तालियों से कोई रचना यहाँ पर किसी कवि की कविता श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, व्यापारी को बाजार की, बच्चों को संस्कार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, और सर्दी में रिजाई की, राहुल को लुगाई की, और गालों को लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से इन कवियों को ताली की जरूरत पड़ती है। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं उससे पहले 4 पंक्तियां मैं माँ के चरणों में निवेदित करना चाहता हूं। मंच का ध्यान चाहूंगा कि मेरे हर सुख का राज है माँ, कि मेरे हर सुख का राज है माँ, और मेरे हर दर्द का इलाज है माँ। कि मेरे हर सुख का राज है माँ, मेरे हर दर्द का इलाज है माँ, और जाड़ों में गर्म धूप का एहसास है माँ, और मरुस्थल में जल का विश्वास है माँ। भाई बाबा, अरे बाबा बहुत सुंदर। कि जाड़ों में गर्म धूप का एहसास है माँ, और मरुस्थल में जल का विश्वास है माँ, और अंधकार को चीरता प्रकाश है माँ, और मेरे सर का साया आकाश है माँ। सर का साया आकाश है माँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब ये माला पहना करके गए या चढ़ा करके गए ये तो मुझे नहीं पता। चढ़ा के गए हैं। चढ़ाने की तो पहले भी इन्होंने बहुत कोशिश थी। सीधे सीधे मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जीजा जी चहक उठे, फूल से महक उठे। दादा क्या बात है। कि जीजा जी चहक उठे, फूल से महक उठे, यदि ससुराल में हो प्यारी प्यारी सालियां। वाह 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 वाह। और ये सालियों की सुविधा है, ये भी सिर्फ भूतपूर्व जीजाओं को, जो आजकल फूफा बन चुके हैं। और जो आजकल के नौजवान हैं वो तो साड़ी तो भूल जाओ, घरवाली मिलनी मुश्किल हो रही है। जिस हिसाब से लिंग अनुपात चल रहा है, घरवाली मिलने में दिक्कत हो रही है भाई साहब। साड़ी तो बहुत दूर की बात है। वो मुझे याद आती है, कभी मैंने लिखा था कि फैशन के इस युग में यारों कब गारंटी होती है, और जिसकी बाहों में ताकत है दुनिया उसकी होती है। और घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हों, और घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हों, साली सलहज उनको मिलती किस्मत जिनकी होती है। साली सलहज उनको मिलती किस्मत जिनकी होती है। कि जीजा जी चहक उठे, फूल से महक उठे, यदि ससुराल में हो प्यारी प्यारी सालियां, और यौवन संवर जाए, रूप भी निखर जाए, कानों में जो पहनी हो गोल्ड वाली बालियां, और मुझको डराना नहीं, गालियों फुलाना नहीं,
और मुझको डराना नहीं, गालियों फुलाना नहीं, जिसने बुलाया मुझे उसे ही दो गालियां। और रंग में जमाना जानू, सबको हंसाना जानू, बस एक बार जोर से बजाओ तालियां, बस एक बार जोर से बजाओ तालियां। और ये उत्तर प्रदेश है योगी जी का। अभी योगी जी के दर्द को भी आप लोगों से बांटूंगा। उससे पहले मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। जो मेरा आधा अधूरा परिचय दिया गया उसको मैं पूरा करना चाहता हूं कि न तो मैं चांद सूरज हूं, नहीं कोई सितारा हूं। कि न तो मैं चांद सूरज हूं, नहीं कोई सितारा हूं, और नहीं हस्ती कोई मेरी, फकत फिरता आवारा हूं। कि न तो मैं चांद सूरज हूँ, नहीं कोई सितारा हूँ, और नहीं हस्ती कोई मेरी, फकत फकत फिरता आवारा हूँ। और जो माँ के नाम एक शाम आज यहाँ पर इस गांव में जो आयोजन समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और अगली पंक्तियां आयोजन समिति को समर्पित करता हूँ कि न तो मैं चांद सूरज हूँ, नहीं कोई सितारा हूँ, और नहीं हस्ती कोई मेरी, फकत फिरता आवारा हूँ। और हुआ मगरूर क्यों इतना जमाना पूछता मुझसे, कि हुआ मगरूर क्यों इतना जमाना पूछता मुझसे। मुझ जैसा भी मगर माँ का कसम से मैं दुलार, मुझ जैसा भी मगर माँ का कसम से मैं दुलारा। और ये जितने भी कवि बैठे हैं, ये दादा जय सिंह आर्य जो आज पूरी दुनिया में जिनका नाम है, ये कवि कैसे बने वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते। ये बड़ी बात नहीं है कि ये इतने बड़े कवि हैं, बड़ी बात ये है कि आज इतने बड़े होकर के भी इतने सरल और सहज हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और जब भी भारतीय साहित्य का वर्णन किया जाएगा, कहीं इतिहास लिखा जाएगा या कहीं उसकी बात की जाती है, तो 2 कवियों के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं, एक महाकवि तुलसीदास और एक महाकवि कालिदास। इन दोनों का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनकी जीवनी पढ़ी होगी, और इनके कवि बनने के पीछे की क्या राज रहा वो भी आप लोग सभी वाकिफ होंगे। कि यही एक सीख तुलसी और कालिदास से मिलती है कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक सीख तुलसी और कालिदास से मिलती, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा था योगी जी की सरकार आई है, तो प्रेमी जोड़ों पर खतरा मंडराया हुआ है, तब से वो रोमियो स्क्वाड बना दिया। तो 4 पंक्तियां मैं वहां से यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हुए उनका दर्द बयान करना चाहता हूँ। अगर बात आपके दिल की हो तो आशीर्वाद देना कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए। और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे वो 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। क्या बात है बाबा। कि हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे वो 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। और जब बात लड़कों की कर रहा हूं तो लड़कियों की भी करूंगा, क्योंकि किसी एक पक्ष की बात करना कवि का धर्म नहीं होता। कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में, कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में। रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में, और झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ, फिर रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। क्या बात है बाबा। कि रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। जब मुस्कान जी यहाँ पर काव्य पाठ करने आई थी तो मैं वहां पर कैमरा सेट कर रहा था, तो पीछे से 2 भूतपूर्व नौजवान बोले, भाई आगे से हट जा, भाई आगे से हट जा। मैं ताऊ कैमरा सेट कर लूं फिर मैं बैठ जाऊंगा। बोला नहीं भाई आगे से हट जा। तो 4 पंक्तियां उन भूतपूर्व नौजवानों के। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत स्वागत।
स्वागत है सर। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, कि हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी के अभी अरमान बाकी। अरे वाह, बुढ़ापे में जवानी के अभी अरमान बाकी हैं। और ये अभी श्रृंगार की बातें कर रहे थे रास्ते में जब हम आ रहे थे। जय सिंह आर्य जी बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने श्रृंगार की गजलें सुनाई, प्रेम मोहब्बत इश्क की। तो 4 पंक्तियां मैं आज के अध्यक्ष महोदय तो कहना सही नहीं रहेगा, आज के इस कवि सम्मेलन के डेरा प्रमुख को मैं समर्पित कर दूं। अरे भाई कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। वाह, कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, और हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। और वो जिनके इश्क में बनकर फिरा करते थे बस मजनू, उसी खातून के बच्चे ने मामू बुलाते। ये सारा जो उपक्रम हो रहा है सिर्फ आपको हंसाने के लिए हो रहा है, क्योंकि आज के समय में इतनी हमारी जिंदगी में टेंशन बढ़ गई है कि हंसने के लिए भी हास्य कवि को बुलाना पड़ता है या हास्य कवि सम्मेलन करवाने पड़ते हैं। अपने आप से हम हंस भी नहीं सकते, इतनी दुख तकलीफों ने हमको घेर लिया है। तो यहाँ आपके गांव में भाई सर्जन ने बुलाया, तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता है कि आपको कुछ ऐसे 4 उपाय बता करके जाऊं जिससे दुख तकलीफ आपकी जिंदगी में कभी प्रवेश न करना। सिर्फ 4 उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना जितने भी लोग बैठे हुए हैं। जी सर स्वागत। कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी। 3 रंगों का प्रतीकात्मक रूप से मैंने इस्तेमाल किया है। किनके लिए किया है? आप सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कम श्रोता हैं, उसका कोई मुझे गम नहीं है, अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ था, कविता सुनने वाले तब भी यही लोग थे और अब भी यही लोग। कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए। और बोस के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। और बोस के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। और कितना भी प्यार मिले मान व सम्मान मिले, कितना भी प्यार मिले मान व सम्मान मिले, जाके ससुराल बस जाना नहीं चाहिए। और अपनी लुगाई आगे दूजी चाहे प्यारी लागे, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए। और भाई साहब लुगाई की बड़ाई करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, चाहे वो अपनी की बड़ाई करो चाहे पराई की बड़ाई करो। एक बार भाई साहब चौहान साहब आप जो मेरे वो किस्सा सुना रहे थे भूल गए थे, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। एक बार मेरी घरवाली मेरे से अलग की बोली, आज तक तूने मेरी बड़ाई में 2 लाइन नहीं लिखी। तो बनता है अपने आप में कवि कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज वहाँ जा रहा हूँ, मेरा वहाँ सम्मान हुआ, आज फलाने टीवी शो में, आज फलाने रेडियो शो में। किस बात का कवि है? मैं कि अब ये काम है श्रृंगार के कवियों का। हम तो छोटी मोटी तुकबंदी कर लेते हैं, उसको कविता समझ लेते हैं। पर अब मैडम ने चैलेंज कर दिया तो मैंने भी फिर इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और मैंने क्या उसकी प्रशंसा में लिखा वो आप लोगों के बीच में निवेदित करता हूँ। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल। और ये अपनी पत्नी के लिए लिखा है, किसी और की पत्नी से मैच हो जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है। और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। देख क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसे खुश हुआ जैसे इसी के लिए कही हो। पर जिसके लिए कही उसने क्या जवाब दिया वो भी सुन लो। दिल पर ठक कर गई। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल। वो दरअसल मैच करके पूरी हूबहू इसको ये सोच रहा है कि इसको कैसे पता चला। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है। और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। सुन ऐसी उपमाएं वो न
जरा मुस्काए, सुन ऐसी उपमाएं वो न जरा मुस्काए, बोली तेरी कविताई मुझे तो ना भाती है, और गधे सा तू रेंकता है, लंबी लंबी फेंकता है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है।